जी अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने मोबाइल थोड़ा दूर रखा है। अब क्लियर है ना? आवाज़ क्लियर है? अच्छा, चले मैं स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक सो मैंने करीब कर लिया मोबाइल। मैं स्टार्ट करता हूँ। आज के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले तो बी अटेंटिव होकर बैठे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर है, अगर तो सीखना है तो तभी बैठे हैं सेशन में। अगर नहीं सीखना तो काइंडली अपना टाइम और दिमाग वेस्ट ना करें। इससे अच्छा आप कोई गेम वगैरह खेल लें। ठीक है? तो इसलिए दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर आपने अपने पास कॉपी पेंसिल रखना है। यानी जो चीज़ें आपको लगे यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो आप अपने अल्फाज में लिख लें अपनी कॉपी के ऊपर, या अपना क्या नाम है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगे यार ये बेहतरीन है, आपको लिखने चाहिए। आज हम क्लोजिंग के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी इसकी इंपॉर्टेंस दिलवाई जाए उतनी ही कम है। बिकॉज ये जो दो तीन चीज़ें जुड़ी होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। सबसे पहला इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग। अगर इन तीनों में से आपकी किसी एक चीज़ में भी गड़बड़ है, सो क्या नाम है, इसका मतलब है कि आपका जो काम अच्छे से नहीं चलेगा। फर्स्ट इन्विटेशन कर सकते हैं आप, ठीक है, और आपका सीनियर भी कर लेगा। प्रेजेंटेशन आपका सीनियर भी कर लेगा, और क्लोजिंग भी आपका सीनियर ही कर लेगा। और ये आपका सीनियर ही करेगा, आप जो न्यू मेंबर्स आपने खुद नहीं करनी। लेकिन होगी कैसे, इसका हाउ नो आपको होना चाहिए। क्या? क्लोजिंग आपका सीनियर करेगा, आप नहीं करेंगे खुद। ठीक है? ये उन लोगों के लिए, अगर आप खुद भी करना चाहें तो आपको पता तो होना चाहिए कम से कम क्लोजिंग के अंदर होता क्या चीज़ है, अगर है ये है क्या चीज़। ठीक है? ये सीनियर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यू मेंबर्स है वो इसको देखें सुने, वो भी सीख लें, खुद भी कर लें, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। सो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लोजिंग से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लॉ ऑफ एवरेज पता होनी चाहिए। ठीक है? अब देखिए ना, यहाँ पे लोगों को लॉ ऑफ एवरेज का नहीं पता होता। वो एक बंदे को जूम पे बैठाते हैं, दो को बैठाते हैं, तीन को बैठाते हैं, उसके बाद कहते हैं सर ये यहाँ तो कोई ज्वाइन ही नहीं होता, सर लोग तो जूम पे बैठते ही नहीं है, सर बात ही नहीं सुनते, सर रिप्लाई नहीं देते। क्या? जब अब ये हम तब करते हैं जब हमें लॉ ऑफ एवरेज पता नहीं होता। हाँ, हम बिल्कुल थोड़ी सी एफर्ट मार रहे होते हैं। सो जब आपको लॉ ऑफ एवरेज पता होगा किसी भी चीज़ का, ठीक है, फिर आपको काम करने के अंदर टेंशन नहीं होगी और बहुत ज़्यादा आसानी भी पैदा होगी। ठीक है? अब देखें यहाँ पे क्या लॉ ऑफ एवरेज है, सिंपल। अगर आपके पास फेसबुक से कहीं से भी 15 लोग आते हैं, क्या? अगर आपके पास 15 लोग आते हैं तो 10 लोग आपको इंट्रो का रिप्लाई देंगे। यानी पहले, ये मैं बहुत कम रेशो बता रहा हूँ, बहुत, जिसे कहते हैं बिल्कुल मिनिमम। यानी 5 लोग आपके इंट्रो का भी रिप्लाई नहीं देंगे, लेकिन आपने नंबर सेव कर लेना उनका। क्या? 5 लोग आपके इंट्रो का भी रिप्लाई नहीं देंगे। यानी नंबर लाजमी सेव करना, नंबर सेव करना नहीं छोड़ना। ठीक है? क्या कर दिया आपने? 10 लोगों ने आपको रिप्लाई दे दिया इंट्रो का असला, मतलब यानी 5 लोग अपना नेम तक भी नहीं आपको बताएंगे। ठीक है? बिकॉज अनइंटरेस्टेड, मतलब जो नॉन इंटरेस्टेड पीपल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। आगे दूसरे नंबर के ऊपर 10 में से अगर आपने जिनको कॉल पे कहा है, 7 लोग कॉल पे आएंगे। अब काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कॉल पे आता नहीं है। अब होता क्या नाम है, हम उसी वक्त उसे कालमी क्या समझ कर रहे होते हैं, उस वक्त तो कॉल पे नहीं आता, कुछ आ भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं भी आते। अब जब वो कहते हैं मैं कॉल पे नहीं आ सकता, तो आप उसे कहो ओके ब्रदर, आपको डिटेल नहीं मिलेगी, कॉल पे आओगे तो डिटेल मिलेगी। फिर वो कॉल पे आएगा ही आएगा ना। अब देखो ना, एक बंदा कॉल पे नहीं आ सकता, इट्स मीन कि आपको अब इसी वक्त पता चल गया इस बंदे को नीड ही नहीं है। आप बताएं, आपको अगर काम की नीड हो, अगर कोई आपको कॉल पे छोड़ें, आपको अगर कहेगा ना आपने कराची आना है, वो कराची भी चला जाएगा, बिकॉज उसको नीड है। सो ये हमारे माइंडसेट की बात होती है। हम कहें कॉल पे ही डिटेल मिलेगी, आता है ठीक है, नहीं आता इसका मतलब उसने करना ही कुछ नहीं है। आप खुद बताएं, क्या जो बंदा कॉल पे भी नहीं आ सकता टाइम निकाल के 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, वो आपके साथ क्या चलेगा आगे? यानी वो बंदा नॉन इंटरेस्टेड है। 7 लोग आपके कॉल के ऊपर आएंगे, उनमें से 4 लोग अगर 7 रेडी करते हैं, मिनिमम रेशो ये, हालांकि 7 को रेडी करते हैं, बाई चांस 7 के साथ 7 के साथ भी बैठ जाते हैं, 5 भी बैठ जाते हैं, यानी मिनिमम रेशो बता रहा हूँ। 7 को रेडी किया, 4 लोग बैठेंगे ही बैठेंगे। अब काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं उनका नेट का इशू आता है, ये इशू आता है, वो इशू आता है, बहुत कम का आता है। देखो ना, अगर आपकी इन्विटेशन तगड़ी है ना, अच्छे से है, ठीक है, अच्छे वाली है, तो 4 पक्का बैठेंगे। अगर उसके पास नेट पैकेज नहीं, वो नेट पैकेज करवा लेगा शाम तक। क्या? उसके पास नेट पैकेज नहीं, वो नेट पैकेज करवा लेगा, और बड़ा खुसूसी तौर पे क्या नाम है उस चीज़ को फिर सुन रहा होगा, बिकॉज उसे पता होगा कि जब इन्विटेशन तगड़ी दी होगी, ठीक है, बिकॉज इन्विटेशन के अंदर ही बहुत ज़्यादा क्लोजिंग हो जाती है। सो इसलिए 4 लोग मीटिंग के अंदर बैठेंगे, और उनमें से एक बंदा ज्वाइन करेगा। ये मिनिमम रेशो बता रहा हूँ, मेरी टीमों के अंदर ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, जिन्होंने 10-10 बैठाए, 12-12, 11 जना बैठाए, 4-4, 5-5 ज्वाइनिंग करवा ले।
ठीक है। किसी ने मतलब 2 ही बिठाए, 2 ही ज्वाइन हो गए। किसी ने मतलब 10 पूरे, मतलब 10 पूरे तक गए नहीं, पहले ही 2 3 4 ज्वाइनिंग निकल आई। यानी 15-15 की जो मतलब 10-15 लोग बिठाए, उनमें से 4 5 6 क्लोजिंग निकाली। यहाँ तक भी मेरी टीम के अंदर लोग हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको सबसे लीस्ट रेशो बता रहा हूँ, यानी 10 बिठाने हैं, 1 ज्वाइनिंग होगी। ये कम से कम रेशो है। जब ये जहन के अंदर होगी ना, फिर हम क्या नाम है इजीली होकर अपना काम करते जाएंगे, फिर हमें टेंशन नहीं होगी। ये हो सकता है कि पहले 10 भी ना करें, हो सकता है कि आपके पास जो पहले 10 के 10 आए, 10 के 10 ही ना ज्वाइन करें, 20 तक पहुंच जाएंगे, 20 में पहुंचते पहुंचते हो सकता है 4 ज्वाइन हो जाएंगे अगले 20 में, यानी 20 कंप्लीट। ये भी कंफर्म नहीं है कि पहले 10 पे होंगी, हालांकि मैं कम रेशो बता रहा हूँ। हालांकि 99% लोगों के साथ ज्वाइनिंग हो जाती है पहले 10 के अंदर ही अंदर, अगर इन्विटेशन ठीक है। जिनके नहीं होती तो उनका मैं बताऊंगा क्या इशू है। तो अगर 10 पे भी नहीं होते, आप आगे करें, काम करें, हो सकता है 20 कंप्लीट होने से पहले पहले 4 और ज्वाइनिंग हो जाए उनमें से। देखो ना, कई दफ़ा होता है कि हमने एक ही पर्सन बिठाया, वही ज्वाइन हो गया, बाकी हमने 9 बिठा दिए। हमने कहा यार पहला तो ज्वाइन हो गया था, 9 के 9 नहीं ज्वाइन हो रहे, इसका मतलब पता नहीं, मतलब अब ज्वाइन होंगे ही नहीं। क्या एक लॉ ऑफ एवरेज होते, कई लोगों को जल्दी ज्वाइन करने वाले पहले मिल जाते हैं, कई लोगों को जल्दी ज्वाइन करने वाले थोड़ी देर बाद मिलते हैं, यानी 5 6 7वें 8वां 9वां पर्सन मिलता है। सो इसलिए जब लॉ ऑफ एवरेज आपको पता होगी, कभी भी आप इमोशनल अटैचमेंट रख के काम नहीं करेंगे। आपको पता है ये बिजनेस का हिस्सा है। यानी यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करता चलता हूँ, रिजेक्शन, यानी रिजेक्शन भी हमारे ही जो काम का हिस्सा है। बाकी 9 तबाह तो नहीं हुए, आगे पैसिव फॉलो पैसा सारा कुछ ज्वाइन हो जाएंगे। यानी एक लोग मतलब 100% में से 10% रेशो आएगी आगे। अगर तो आप कहते हैं यार कि मैं कम भी बिठाऊं, मैं 10 भी बिठाऊं, मैं 3 ज्वाइन करवा लूँ, 4 ज्वाइन करवा लूँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इफ़ यू वांट टू इंक्रीज ज्वाइनिंग रेशो, ठीक है, वर्क ऑन इन्विटेशन एंड क्लोजिंग स्किल। आपको इन्विटेशन और क्लोजिंग स्किल मजीद बेहतर बनानी पड़ेगी। अब ये बैठ के बेहतर नहीं बनेगी, ये कर करके लोगों के साथ बात कर करके फिर ही बेहतर बनेगी। आप बताएं, क्या कोई गाड़ी का ड्राइवर सिर्फ बैठ के सीखता रहे, ठीक है, देखता रहे, देखने से वो एक्सपर्ट बनना है? नहीं, वही बना जिसने गाड़ी चलाई है। सो यहाँ पे भी जब आप लोगों से बात करेंगे, इन्विटेशन कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, फिर आपकी जो है, ठीक है, परफेक्ट होते जाएंगे, आपकी रेशो बढ़ना शुरू हो जाएगी। लग रही है समझ? ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स अपने माइंड के अंदर रखना है। एक लॉ ऑफ एवरेज आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए, खासतौर तौर पे न्यू मेंबर्स के लिए जिनको पता ही नहीं होता। आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर दूसरी चीज़ आती है कि हमने क्लोजिंग के अंदर उसको क्या फील करवाना होता है। क्लोजिंग के अंदर हमने उसको यही फील करना, क्लोजिंग और प्रेजेंटेशन के अंदर उसको यही फील हो जाए कि डज इट वर्क, क्या ये चीज़ वैलिड है, यानी ये चीज़ काम करेगी, यानी जो प्लेटफॉर्म उसको दिखाया जा रहा है क्या उसके लिए वाकई वर्क करेगा, यानी उसको वाकई जो चीज़ वो चाहता है यहाँ से वो हासिल कर पाएगा। आगे कैन आई डू दिस, उनको उसको ये फील करवाना कि क्या वो कर सकता है, बिकॉज हम लोगों को अपने ऊपर भी बिलीव नहीं होता, बहुत कम लोगों को होता है। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे उनको ये चीज़ अपना दिलाना या ये चीज़ बताना, विल यू हेल्प मी, उसको ये चीज़ सिर्फ इनके आंसर मिल जाए ना, ठीक है, तो वो फिर क्या करते हैं, आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। फिर आगे क्या, व्हाट इज़ डिफिकल्ट, मतलब क्या ना, व्हाट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू, ये आगे आएगा, मैं आपको बता दूंगा आगे। लेट्स स्टार्ट। यानी क्या ना, जब आप 3 चीज़ें उनकी क्लियर कर देंगे ना, डज इट वर्क, कैन आई डू दिस, विल यू हेल्प मी, जब उनको ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी, फिर क्या नाम आपके साथ वो ज्वाइन होने के लिए बिल्कुल रेडी ही हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट क्या चीज़ है, डिफ़िकल्ट ये क्या चीज़ है, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। सो आगे मैं बिल्कुल ही आसान मेथड है, बिल्कुल ही सिंपल मेथड है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ डायरेक्टली आफ्टर जूम क्लोजिंग। यह है एक्टिव फॉलोअप। फॉलोअप भी 2 किस्म के होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। ये तो एक्टिव है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सिर्फ पैसिव फॉलोअप से, ठीक है, पैसिव फॉलोअप आगे आएगा, वो क्या चीज़ है, सिर्फ पैसिव फॉलोअप से मैंने 4000 का नेटवर्क बनाया है। यानी एक्टिव फॉलोअप मैं करता ही नहीं था पहले, ये तो अब हमने शुरू किया है, यानी पहले मैं करता ही नहीं था। तो हिसाब लगाएं कि वो पैसिव फॉलोअप कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यही कहूँगा, वो आगे चीज़ आए वो नहीं आपने छोड़नी, लेकिन उससे पहले एक्टिव फॉलोअप आपको आना चाहिए। अब क्या है, आफ्टर जूम क्लोजिंग। अब आफ्टर जूम क्लोजिंग के बाद आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनसे क्या पूछनी है। आपने जब पहला पर्सन आपके साथ कॉल पे आया, सबसे पहले आपने खुद रेडी नहीं करना, अपने सीनियर से ही रेडी करवाना है। क्या, जब तक आपको लगे यार हाँ मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, तब तक आप खुद करें ही ना। ठीक है, अपने सीनियर से ही रेडी करवाएं। डन हो गया, खुद नहीं करना। और सीनियर जो भी यहाँ पे बैठे हैं, जिनकी 2 4 5 6 लोगों की टीम है, वो सुन लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही कोई पर्सन कॉल पे आया, आपने फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है,
डू यू अटेंड कंप्लीट सेशन, उर्दू में आपने करना है क्या आपने पूरा सेशन अटेंड किया था, ठीक है। अब वो कहेगा यस सर। अब आप कहेंगे मुझे कैसा पता लगेगा पूरा सेशन अटेंड किया था या नहीं किया था। जब मीटिंग हो रही होती है आप मीटिंग के अंदर बैठा करें, उससे स्क्रीनशॉट मांगा करें, भैया आप किस नेम से ज्वाइन हो, फिर आपको पता लगता रहेगा यार इस बंदे ने पूरी अटेंड की या नहीं की। आगे विच इज़ बेस्ट थिंग इन सेशन, आपने फिर आपने उससे ये पूछना कि आपको सेशन में सबसे बेहतरीन चीज़ क्या लगी, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। अब यहाँ पे ना जब हम ये चीज़ पूछ रहे होते हैं, वहाँ पे आपका एटीट्यूड इस तरह का होना चाहिए जिस तरह आप किसी को कुछ चीज़ दे रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं, ठीक है। हम कुछ लोग क्लोजिंग इस लहजे से कर रहे थे बस जल्दी जल्दी ये ज्वाइन हो जाए ना, ठीक है, जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाए, तो फिर वो लहजा भी उस तरह का नहीं बना पाते। सो मैं आपने यहाँ पे इस अंदाज जैसे कि जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं हमारा, वो कैसे धड़ल्ले के साथ हमारा इंटरव्यू ले रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कितना है, कौन सी लैंग्वेज आती है, मतलब इस तरह बड़े ना वो एटीट्यूड के साथ। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फुल ही एटीट्यूड दिखाएं, मैं ये कहूँगा कि अगले बंदे को एक अपॉर्चुनिटी लगे कि यार वाकई एक चीज़ मुझे मिल रही है। सो इस लेवल से इस अंदाज से आप पूछें। आगे आपने पूछना क्या आपके लिए जब वो बताएगा क्या चीज़ अच्छी लगी, वो कहेगा बिजनेस अच्छा लगा, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, टीम नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा, ये चीज़ें लोग कहते हैं। आगे व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, ठीक है। फिर आपने ये पूछना कि आपको कोई ऐसी चीज़ मुश्किल लगी हो सेशन के अंदर जो आप ना कर पाएँ। कुछ लोग कहते हैं जी जी इंशाल्लाह सब कुछ ही आसान है, मैं कर लूँगा, ठीक है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं जी जी मुश्किल था। 90% लोग यही कहते हैं टीम बनाना मुश्किल है। अब यहाँ पे जब वो कहते हैं ना टीम बनाना मुश्किल है, फिर यहाँ पे आप उन्हें कहिएगा कि आपको 50% टीम में भी सपोर्ट मिलेगी। आगे मैं आपको बताऊँगा ऑफर जो चल रही थी वो आपने शायद सुनी है, नहीं सुनी, मैं आपको आगे क्लियर कर देता हूँ। टीम बनाने के अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या आसानियाँ मिलेंगी। अगर वो कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रे बोल सकते हैं। सबसे पहले अगर वो कोई कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप बल्कि खुश होकर उसे पूछें, ठीक है, माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है ब्रदर, ये सिस्टम आपके लिए, यानी आपके पास पैसा नहीं है तो फिर तो अपॉर्चुनिटी है, तो आपको लाजमी करना चाहिए भाई, ताकि यहाँ से आप पैसा बना सकें, ठीक है। अगर आपके पास पैसा होता तो आपको क्या नीड थी ये करने की। सो कुछ आप इस तरह के कमेंट्स पास कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई के पैसा नहीं है, फिर आप उसे थोड़ा सा अगले बंदे की वो जगाए ना गैरत, उसे को देखो ब्रदर एक साइड पे आपका फ्यूचर है, एक साइड पे 3,000 है। अगर तो छोटी छोटी मिसालें हैं, ये कोई बड़ी नहीं है। अगर आपको 3,000 की वैल्यू ज़्यादा लगती है फ्यूचर से, फिर आप रहने दें। अगर आपको 3,000 की वैल्यू कम लगती है, फ्यूचर ज़्यादा, फिर आपको कर लेना चाहिए। फिर आप बताएं ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं, ये आप इजीली अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए कोई कर्जा थोड़ी लेना है, आप किसी से मांग के भी अरेंज कर सकते हैं। फिर अपना बताएं आपकी टीम है तो मैंने स्टार्टअप किया था, जारी बात किसी के पास होते नहीं, अरेंज करने पड़ते। आज मेरी इतनी टीम है, इतनी अर्निंग है, ये सीनियर्स की बात कर रहा हूँ, वो ये चीज़ उसे रियलाइज़ करवा सकते हैं। कोई बड़ा फॉलोअप झाड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज अमाउंट ही नहीं इतनी बड़ी, इसके लिए कितना बड़ा फॉलोअप करना आपने, ठीक है। फिर आगे कुछ लोग कहते हैं हमारा काम क्या होगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी कहते हैं। अब सबसे पहले तो आप सिंपली यहाँ पे हम उसे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे काम प्रमोशंस का है, ठीक है, या सेल्स का या प्रमोशन का। यहाँ पे हमने प्रमोशन करनी होती है। आप सिंपली ये भी बता सकते हैं जैसे कि शाहिद अफरीदी है या कोई लक्स की प्रमोशन करते हैं, यानी वो काम नहीं करते, सिर्फ प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट करने के पैसे लेते हैं। यहाँ पे भी सिंपल आप कंपनी की प्रमोशन करेंगे उससे आपको पैसा आएगा, और आपके साथ जो लोग होंगे वो भी प्रमोशन करेंगे उससे भी आपको पैसा आएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी। फिर आप उसे ये भी कह सकते हैं यहाँ पे 70% काम लर्निंग का, 30% काम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का, यानी जो आपका यहाँ पे वर्क है। फिर आप ये भी सिंपल उसे कह सकते हैं यहाँ पे सेलिंग का काम है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट सेलिंग करनी होती है, वो हम टीम बना के भी कर सकते हैं, और क्या नाम है इंडिविजुअली प्रोडक्ट सेल करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें फिर वो कहेगा मतलब कितनी देर देनी पड़ेगी, कैसे करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे उसे कहेंगे हमारा एक प्रॉपर ट्रेनिंग बैच चलता है, उसके अंदर आपको A to Z बताया जाता है कि सिंपल ये काम है और करना है कैसे, किस तरीका कार से करना है, ये आपको टोटली उस सेशन के अंदर आपको बता दिया जाता है, यानी इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। फिर आप नॉर्मल से इस तरह उसे बताएंगे, ठीक है, फिर वो मतलब क्लियर हो जाएगा। आगे लेट्स स्टार्ट। फिर आपने यहाँ पे कहना चलें स्टार्ट करते हैं। मुझे बताएं आप फर्स्ट 60 के अंदर आएंगे या फर्स्ट 20 के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे 60 लिमिटेड सीट्स हैं, ये वाला लफ्ज़ बोल के ना, ये लेट्स स्टार्ट ना, यहाँ पे आप ये लफ्ज़ बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप एक देखें ना, एक इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए एक चीज़ ऐड करते हैं। देखें ब्रदर सेशन के अंदर कितने लोग आए थे, उससे ही पूछें, खुद ना भी बोले, कहेगा 100, 150, 110, 120, वो बोलेगा क्योंकि पार्टिसिपेंट में नज़र आती है। ऑल ओवर पाकिस्तान से मतलब वो क्या कहते हैं। अच्छा आप बताएं सेशन के अंदर टोटल तो 110 लोग आए थे, लेकिन हमें तो सिर्फ 60 लोग चाहिए, हमारे पास सिर्फ 60 सीट्स ही अवेलेबल हैं,
ठीक है। अब इसमें दो कैटेगरीज हैं हमारे पास। अब यहाँ पे हमने पैकेज नहीं पूछा, उससे कुछ भी नहीं पूछा, हमने कहा 60 लोग ही चाहिए, वहाँ पे 100 लोग आया था। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस बढ़ गई हो, जब हम रिमेंबर करवाई ना एक चीज़, फिर हम कहेंगे यहाँ पे दो कैटेगरीज है, एक फर्स्ट 20 है और एक फर्स्ट 60 है। यहाँ पे मैं ना, आपने ऑफर सुनी है सेशन के अंदर, काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं हाँ हाँ सुनी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं सुनी थोड़ी सी ऐसा। आपने फिर जो कुछ भी कहा, आपने कहा ना मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ऑफर क्या चीज़ है। अगर तो आप अभी ज्वाइन करते हैं यानी फर्स्ट 20 के अंदर आते हैं, सबसे पहला आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, देखें आपको, देखें आपको टीम बनाना मुश्किल लगती होगी, या अगर उसने पहले कहा हुआ, फिर आप ये लफ्ज़ बोल सकते हैं। फिर आप यहाँ पे कहेंगे अगर तो आप फर्स्ट 20 के अंदर आते हैं, आपको क्या मिलेगा। मान लें कि आपने अभी मेरे साथ ज्वाइन किया, अगर आपका कोई लीडर, आप माने एग्जाम्पल के उसका नाम हसीब है, आप कहें मान लें कि आपने अभी हसीब भाई के साथ ज्वाइन किया, अब 10 सेकंड बाद भी हसीब भाई के साथ कोई और ज्वाइन होता है, वो भी आपकी ही टीम का हिस्सा होगा, यानी उस जो आगे वाला पर्सन ज्वाइन हो उसकी हज़ारों में भी टीम जाएगी, वो आपकी टीम का हिस्सा होगी, जिससे आपको ऑटो स्पेल मिलेगा, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपका लेवल अप होगा, जिससे आप रैंक्स अचीव कर सकते हैं। सिर्फ जल्दी ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा मिल रहा है अगर आप फर्स्ट 20 के अंदर आते हैं। दूसरा आपको क्या फ़ायदा होगा, फर्स्ट 10 क्लाइंट्स विल लीड योर सीनियर, आपका सीनियर आपके फर्स्ट 15 से 20 क्लाइंट्स आप बोल सकते हैं, ठीक है, इजीली 10 15 20 क्लाइंट्स आप बोलें कि आपका सीनियर डील करेगा। यानी कि अभी आपका स्टार्टअप भी आपको काम नहीं आता, आपके प्रॉस्पेक्ट्स लोग आएंगे, उनको जूम पे बिठाना सीनियर का काम, जूम के बाद क्लोज करना सीनियर का काम, सिर्फ ज्वाइन आपके साथ होंगे, यानी आपकी टीम बिल्ड करने के अंदर आपकी हेल्प आउट की जाएगी अगर आप फर्स्ट 20 के अंदर आते हैं। अगला फिर आप क्या कहते हैं, तीसरे नंबर के ऊपर, और आपके लिए सबसे बेहतरीन और बिग अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपको बैच फ्री में मिलेगा। यानी जिस बैच को फॉलो करके ऑलरेडी लोगों ने लाखों कमाए हैं सिस्टम से, जिसके अंदर अच्छी अर्निंग करने वाले आपको मिलीनियर टीचर ट्रेन करेंगे, वो वाला बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि उस टाइप की ट्रेनिंग, वही ट्रेनिंग पैसों की प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन हम फर्स्ट 20 के लिए फ्री में वही चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप जब ये चीज़ बोलेंगे, अब वो बैच के अंदर बताएंगे कि वो बैच ठीक है इतने डेज़ का होगा, उसके अंदर आपको A to Z प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। फर्स्ट 20 के अंदर आगे तो फ्री में मिलेंगी, अगर आप फर्स्ट 20 के अंदर आते हैं तो आपको फ्री में ये चीज़ नहीं प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब ये चीज़ आप उस बैच की इंपॉर्टेंस आगे यहाँ पे डाल सकते हैं। आगे फिर आप कहेंगे अगर तो आप ऑफर अवेल कर लेते हैं, यानी ऑटो स्पेल मिल जाता है, आपको बैच की ट्रेनिंग मिल जाती है, आपकी क्लाइंट हैंडलिंग आपका सीनियर कर लेता है, और जो काम आपने 6 मंथ के अंदर करना वही आप 3 मंथ्स के अंदर कर जाएंगे। तो अब यहाँ पे पूछना आपने, आप फर्स्ट 20 के अंदर आएंगे या फर्स्ट 60 के अंदर, बताने के बाद अब आपने पूछना है आप फर्स्ट 20 के अंदर आएंगे या फर्स्ट 60 के अंदर। 99% लोग यही कहेंगे कि मैं फर्स्ट 20 के अंदर आना चाहूँगा। यहाँ पे थोड़ी इंग्लिश की मिस्टेक है पैकेज के, ठीक है, वो उसको आप इग्नोर करिएगा। फिर आपने करना आस्क अबाउट पैकेज, यहाँ पे आप पूछेंगे अच्छा आप कौन सा पैकेज से आगाज़ करना चाहेंगे। पहले हमने ऑफर बताई, फिर हमने अच्छा आप कौन सा पैकेज से आगाज़ करना चाहेंगे, वो 3000 कहता है, 17,000 कहता है, जो भी कहता है। ठीक है, अगर 3000 कहता है उसे आपने सिर्फ एक बार बात कह देनी है। देखिए 3000 में आपके घर की यूज़ की प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी, लेकिन 17,000 में मिलेंगे आपको घर के यूज़ की, आपको ऑलरेडी बताया, बाकी जो आपको बेहतर लगे कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने पैकेज का पूछा, उसने बता दिया 3,000 12,000 जो भी पैकेज बता दिया। अब यहाँ पे लाल नहीं टपकानी, क्या लाल टपकानी नहीं, कैसे हाँ जल्दी 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 पेमेंट सेंड कर दो, ये बात करनी ही नहीं आपने इस वक्त। यहाँ पे एक आपने अपनी इंपॉर्टेंस दिलवाने के लिए यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करनी है, ठीक है, यहाँ पे नो वर्क नो मनी, ये मैंने लिखा हुआ है, आपने इस तरह नहीं बोलना। यहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंस दिलवाने के लिए कहना है देखो ब्रदर, सेशन के अंदर 150 लोग आए थे, अब 200 जितने भी आए थे आपने वो रिपीट तादाद रिपीट करनी है। पैकेज बाय तो हर बंदा कर सकता है, पैकेज बाय करने में कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तो टोटल चाहिए 60 लोग। ठीक है, अगर ऐसी बात होती तो सारे ही पैकेज बाय कर सकते हैं, सारे ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन देखें ब्रदर हमें वो पर्सन चाहिए जो पैकेज बाय करने के बाद भी काम करे, यानी पैकेज बाय करने के बाद भी वर्क करे, 2 से 3 घंटा हार्ड वर्क करे, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ पैकेज बाय करने से आपको पैसा नहीं आना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पैकेज बाय करने से पैसे आएंगे तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, यानी आपको ज्वाइन करके भी बाद में 2-3 घंटा वर्क करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, फिर ही आपको पैसा आएगा। अगर आप इंटरेस्टेड इस चीज़ को लेकर सीरियस हैं तो बताएं, ठीक है, नहीं तो बाकी लोग ऑलरेडी पैकेज तो बाय करने के लिए रेडी बैठे हैं, फिर हम उन्हें चांस दे दें क्या। वो देखो उस बंदे ने पैकेज बाय करने के लिए भी हाँ कर दी, फिर भी हम एक चीज़ उसे दे रहे हैं, उसे पता लग रहा है कि यार मुझे एक चीज़ मिल रही है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे हम जल्दी जल्दी पेमेंट का नहीं, उसे ये चीज़ लाजमी ऐड करेंगे।
क्या नाम है, बाकी लोग तो ऑलरेडी पैकेज बाय करने के लिए रेडी हैं। तो मुझे बता दें, आप बाद में भी टाइम देंगे तो फिर ही हम आपको ठीक है हमारे साथ काम कर सकते हैं, ताकि आपका भी टाइम और पैसा वेस्ट ना हो, हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे उसे पता लगता है कि यार हाँ यार ये जेन्युइन पर्सन है, ठीक है, इन्होंने वो चीज़ नहीं करी कि जल्दी जल्दी बस पेमेंट की बात कर दी, ठीक है। अब मुझे ये कंफर्म कर दें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं जी जी इंशाल्लाह मैं करूँगा, मैं इंशाल्लाह लाजमी पेमेंट भी सेंड करूँगा और इंशाल्लाह से ये सारा कुछ करूँगा। अब इस क्लोजिंग से मैंने ना मास्टर लेवल के भी लोग ज्वाइन करवाएं, ये पॉइंट बोल के, ठीक है। मतलब बड़े बड़े लेवल पे अगर पहले नहीं भी इंपॉर्टेंस मिलती, यहाँ पे आकर उसको बड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाती है। मतलब क्लोजिंग में ये चीज़ यूज़ करेंगे तो अच्छे लेवल के भी पर्सन जल्दी जल्दी से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, हो भी जाएंगे, ठीक है। अब ये हमने ऐड कर दिया, फिर हम कहेंगे जी यहाँ पे लास्ट में नो वर्क नो मनी डाल के, फिर वो मतलब जब हमने ये चीज़ क्लियर कर दी फिर कहेगा जी जी हाँ मैं करूँगा इंशाल्लाह से। अब ये मैं ना बोल के बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लग रहा है, हद ये 5 से 6 मिनट से ज़्यादा क्लोजिंग का टाइम होता ही नहीं है, 5 से 6 मिनट में डन हो जाती है। आपको नहीं आती, आपका सीनियर करेगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आपको सीनियर को भी नहीं आती, वो अपने सीनियर से करवाए, अगर उसके सीनियर को भी नहीं आती फिर वो अपने सीनियर से करवाए। लग रही है समझ? अच्छा, फिर आपने ये बता दिया, फिर हमने आस्क अबाउट पेमेंट, ये पॉइंट नीचे नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे आपने कहना पेमेंट के। अच्छा मुझे बताएं, आप जैज़ कैश में पेमेंट करेंगे या इजी पैसा में? अब आपके पास दो तरीकाकार है। देखिए ब्रदर, जैसे ही कॉल एंड होगी आपने लिंक ले लेना है, जैसे हसीब भाई की क्लोजिंग कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, हसीब भाई से लिंक ले लेना है, उसके बाद आपने वीडियो देख के अकाउंट क्रिएट कर लेना है। पेमेंट आपने जैज़ कैश करनी है, इजी पैसा, या फिर आप कंपनी को भी कर सकते हैं, यानी कंपनी को भी पैसे सेंड करके अपने पॉइंट्स डॉलर मंगा के अपना सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, और मिनी स्टॉक्स को भी करके। मुझे बताएं किस में पेमेंट करेंगे? ओके का जी इसमें आगे से, ठीक है। उसके मुँह से जल्दी जल्दी निकलवाना है ये चीज़, ताकि वो पैसे की बात करे यहाँ पे, ठीक है। अब वो कहेगा जी मैं कर दूंगा, वहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे भी जो भी बोले, फिर आपने कहना है मुझे बता दें आप किस टाइम तक ज्वाइन कर लेंगे, ताकि जो फर्स्ट 20 सीट्स है वो तो जल्दी जल्दी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। आप कितने टाइम तक हो जाएंगे ताकि फिर मैं आपके लिए सीट रखूं? नहीं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, मुझे कर दें आप यस या नो, बिकॉज सीट्स मैं फिल कर लूँ, बाकी लोगों को वेट ना कराऊँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आप कल 11 बजे का टाइम देता है, 12 बजे का टाइम देता है, 1 बजे का टाइम देता है, शाम का ही टाइम देता है, ठीक है। 12 बजे तक शाम, कुछ लोग तो काफ़ी जल्दी भी ज्वाइन हो जाते हैं, कुछ लोग अगले दिन ज्वाइन होते हैं, ठीक है। फिर आपने जो टाइम बताया उसने, फिर अगले दिन आपने उसे SMS कर देना है, ठीक है, अगर रिसीव करना है। अगर वो रिप्लाई देता है ठीक है, नहीं रिप्लाई देता तो फिर आपने उसके पीछे नहीं भागना। हमने छोड़ दिया, एक पर्सन क्लोजिंग करके यहाँ पे डन है। अब यहाँ पे जो चीज़ आगे शुरू होती है पैसिव फॉलोअप। मैंने फॉलोअप की स्पेलिंग गलत है, इसको इग्नोर करिएगा, जल्दी जल्दी में आई थिंक हो गए ये। अच्छा, यहाँ पे ये पैसिव फॉलोअप ऐसी चीज़ है, मैंने इसी को यूज़ करके 4000 की टीम बनाई है, और ये इतना अट्रैक्टिव और तगड़ा फॉलोअप है ना, ठीक है। मैं मानता हूँ कि शायद क्लोजिंग से भी ज़्यादा बेस इसकी है, या क्लोजिंग से भी ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बात करने में दिखाने में बड़ा फ़र्क होता है। मैं आपको कहूँ मैं एक दिन का 1500 कमाता हूँ, अगर मैं शो कराऊँ, मैं अपना कोई लिस्ट या कोई अपनी अर्निंग शो कराऊँ, ये मेरा एक दिन का 1500 नहीं, यकीन कैसे आएगा? दिखाने से। और मैं ये नहीं कहता कि लोगों को पैसा दिखा के ज्वाइन करो, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको नॉर्मल, ठीक है। अब ये भी नहीं, अगर आप पैसा कमा रहे हो आप बताओ ही ना किसी को, क्योंकि ये बिजनेस बताने का है, ठीक है। यहाँ पे पैसिव फॉलोअप इतना तगड़ा होना चाहिए आपका, ठीक है। ये किस पे होता है? सबसे पहले स्टेटस, आपके सीनियर का जो स्टेटस होंगे आपने कॉपी करके सिंपल वही लगाने हैं, ठीक है। इसके अंदर अब स्टेटस में ये नहीं होना चाहिए सोनू शर्मा लग रहा है, हाँ लगाना चाहिए, मतलब ज़्यादा मोटिवेशनल, ठीक है, कोट्स लगा दिए, शेर व शायरी लगा दी, नहीं, सिस्टम के बारे में, सिस्टम को कोई ऑफिस की ओपनिंग आ गई है, सिस्टम के अंदर कोई चेंजिंग आ गई, जैसे कि अभी ओपनिंग सेरेमनी चल रही माशाल्लाह से, ग्रैंड चीज़ है, और वो प्रमोट करें, यूट्यूब पे जाए, कोई ओनर की चीज़ आ गया सिस्टम में, किसी ने को रैंक अचीव कर लिया, किसी ने को विड्रा ले लिया, कोई ज्वाइन हो रहा है, ये चीज़ें, यानी सिस्टम के अंदर क्या क्या सरगर्मी हो रही हैं, वो चीज़ें स्टेटस पे जानी चाहिए आपकी। यानी जिन लोगों ने ले लिया एक बार पैसिव फॉलोअप, यार पैसिव फॉलोअप, मैंने इस फॉलोअप से वो भी बंदे ज्वाइन करवाए जिनको पता ही नहीं कनेक्ट क्या होती है, यानी पैसिव फॉलो एक्टिव फॉलोअप भी नहीं लिया, बस वो देख के ज्वाइन करनी, ठीक है। लगता है जनाब सिस्टम में दम है क्या? आपने स्टेटस भी ये चीज़ जब उनको जाती है, फिर वो देखते हैं, देखें वो अगर आपको अपना इंट्रो, कुछ लोग ऐसे भी हैं मुझे इंट्रो का भी रिप्लाई नहीं देते, जब मैं नंबर सेव करता हूँ ना, स्टेटस अच्छा सा डालता हूँ, तो मैं इतने खास मेरे स्टेटस होते नहीं, लेकिन पहले काफ़ी अच्छे होते थे, अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और भी मज़ीद उसको बढ़ाऊँ। फिर वो खुद ही आपसे पूछेगा मुझे काम बताओ, ठीक है। अब क्या ये है पैसिव फॉलोअप, ये बहुत ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए आपका, कम से कम आपका स्टेटस ऐसा होना चाहिए जानदार, ठीक है, अगले बंदे को अट्रैक्ट करे, ठीक है।
अब क्या नाम है, आगे दूसरे नंबर के ऊपर ब्रॉडकास्ट। यानी ब्रॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको भी भूल जाते हैं, ये भी पैसिव फॉलोअप में आती है और यहाँ से बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग होती है। ब्रॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है, इसको नहीं पता अपने सीनियर से पूछ ले ब्रॉडकास्ट क्या चीज़, आपको बता दिया जाएगा। अब जिसको भी आपने फॉलोअप कर दिया या आपने प्रेजेंटेशन दे दी, उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड करें अपनी। ब्रॉडकास्ट में हफ्ते में, रोज डेली नहीं, हफ्ते में एक चीज़ सेंड करनी है, कोई अचीवमेंट, कोई विड्रा या अचीवमेंट, इन दोनों से बहुत फर्क पड़ता है। या कुछ काफ़ी ज़्यादा ज्वाइनिंग्स आ गई हैं, इकट्ठा करके एक स्क्रीनशॉट भेज दिया, नीचे अच्छा सा कैप्शन डाल के आपने उनको सेंड कर दिया। हफ्ते में एक बार एक पिक्चर सेंड करनी है, यानी जो लोग स्टेटस नहीं भी देखते हो आपकी इनबॉक्स में वो चीज़ देख लें। नहीं तो अभी मैस मैसेज सेंडर आ गया टीएम व्हाट्सएप पे, बड़ी अच्छी एक चीज़ आई है मैस मैसेज सेंडर। वो अगर अगले बंदे के पास आपका नंबर सेव नहीं भी हो फिर भी आपकी चीज़ चली जाती है। वो बहुत कमाल का एक फीचर है मैस मैसेज सेंडर, बहुत कमाल का। अगर यानी अगले बंदे के पास नंबर सेव नहीं भी है फिर भी आपकी चीज़ जाती है उसे, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी वहाँ से भी आपके पास ऑडियंस बार बार देखो, आपने किसी बंदे का फॉलोअप किया, वो घर गया, घर जाते साथ ही अगर उसका ठीक है, उसकी अम्मी ने कह देना जाओ बेटा ठीक है सिलेंडर भरा के लेके आओ, उसी वक्त उसको चीज़ भूल जानी है। अगर किसी का भी कोई मैसेज आपको भूल जाएगा, फिर जब वो आपका बाद में स्टेटस देखेगा आपके ब्रॉडकास्ट के अंदर कुछ चीज़, फिर उसको दोबारा माइंड के अंदर एक चीज़, हाँ यार मैंने मीटिंग ली थी, ये चीज़ हुई थी, ये चीज़, हाँ, फिर वो क्या नाम है एक अटैच सा रहेगा आपको, ठीक है, वरना वो तो भूल जाएगा आपको। क्या ये ब्रॉडकास्ट के इसके फायदे। और तीसरा इतना इफेक्टिव सर पॉइंट है ना, इतना इफेक्टिव पॉइंट है, यानी इसको आप क्या नाम है यूज़ करके ना, मैंने एक एक दिन की, आप मानेंगे नहीं, 7 डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी निकाली है। 7 डायरेक्ट ज्वाइनिंग एक ही दिन में, ठीक है, एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, मतलब 7 ज्वाइनिंग निकाल लेना। तो ये क्या है, क्लोजिंग ऑफर आफ्टर 50 प्रेजेंटेशन। जैसे ही आपने काउंट किया, मैंने 50 लोगों को प्रेजेंटेशन दिलवा दिया जूम की, फिर आपने एक ऑफर लगानी है। वो 50 प्रेजेंटेशन चाहे आप एक दिन में डन अपना 5 दिन में डन कर रहे हैं, हफ्ते में डन कर रहे हैं, 2 हफ्ते में डन कर रहे हैं, उसके बाद आपकी ऑफर होनी चाहिए। ये ऑफर ये नहीं कि डेली डेली आप लगाना शुरू कर दें, ये आपकी प्रेजेंटेशन पे मुनसर होनी चाहिए। दिन का इसमें कोई हिसाब नहीं है। ये ना हो कि आपने एक हफ्ते में प्रेजेंट किसी को किया नहीं है, वही ऑफर तो आप दोबारा लगा रहे हैं। कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बड़ी है, लोग नए आए हैं, 50 न्यू को प्रेजेंटेशन गई है, फिर ऑफर लगाएं। ये ऑफर क्या चीज़ है, इसके ऊपर आपको इंशाल्लाह से इसमें नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो बैच चलेंगे ना, नेक्स्ट इंशाल्लाह से हमने ये कोशिश करी है कि ज़्यादा लंबा बैच ना रखा जाए, सिर्फ कुछ ही दिन का होगा, यानी 5-6 दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ें क्लियर की जाएँ। और ये जो ऑफर क्या चीज़, इसके ऊपर आपको डीपली बताया जाए कि ये होती क्या चीज़ें, ये क्लोजिंग इस तरह। अभी इसी में इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं, 2 घंटे जल्दी ज्वाइन करने का फ़ायदा, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं कि सिर्फ हमने उन पॉइंट्स को यूज़ करके क्लोजिंग किया। सिस्टम का पता ही इन लोगों को क्या नहीं, उसी को देख के लोग ज्वाइन हो जाए। ऐसी ऐसी आपको चीज़ें इंशाल्लाह से नेक्स्ट बैचेस के अंदर आपको इसके अंदर मजीद इंप्रूवमेंट करके हम आपको दिखाएंगे। ये क्लोजिंग ऑफर जो यूज़ करेंगे, यानी जो लोग पेंडिंग में 10 में से एक तो ज्वाइन हो गया, जो 9 पड़े हैं भाई वो भी तो आपका असासा हैं, वो भी ज्वाइन होंगे, वो भी ज्वाइन होंगे। यानी आप पैसिव फॉलोअप से लोग इस तरह ज्वाइन, सॉरी ये इसमें मॉडल आ गया आगे, यानी पैसिव फॉलोअप से आप इस तरह लोग ज्वाइन करवा सकते हैं। नॉर्मल सा है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो इंशाल्लाह से नेक्स्ट बैचेस के अंदर ये चीज़ें मज़ीद ब्रीफली बताई जाएंगी, और मज़ीद बल्कि व्हाट्सअप शो करके आपको बताया जाएगा कि यार जैसे ऐसे 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 फॉलोअप किया, ये मतलब लाइव आपको दिखाया जाएगा। इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी। हम भी कोशिश करते हैं, बिकॉज हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हम नहीं मानते हम परफेक्ट हैं, यानी हम इसको बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फर्स्ट आपका कोऑपरेट चाहिए, वो तो आपका होता नहीं माशाल्लाह से पहले ही। बाकी कोई मसला नहीं है, हम लगे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात कामयाबी दे सबको। बाकी मेरी किसी को बात बुरी लगी तो उसका गुस्सा कर लें आप, कोई मसला नहीं है। तो बाकी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।